उसमें हमारे पास आज जो है वो पहला टॉपिक है गैर मामूली नजरिया, जो कुव्वत का नजरिया है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, गैर मामूली कुव्वत का नजरिया। ठीक है जी। देखिए जी, ऑर्गेनिक का जो मतलब है वो होता है जिंदा चीज से लिया हुआ। ठीक है, तो जिंदा चीज जो है, अगर हम इसके नजरिए को देखें तो हम ऑर्गेनिक जो हमारे पास है ना, यानी कि नामियाती जिसको कहते हैं उर्दू में, नामियाती मरकबात, उसकी कहने के सबसे पहले डेफिनेशन ये की जाती थी कि ऐसी वो तमाम चीजें जो जानदारों से हासिल होती हैं क्या कहलाती हैं। सबसे पहले यानी कि पहली इसकी डेफिनेशन की जाती थी कि जो जानदारों से हासिल हों उनको हम नामियाती मरकबात कहते हैं। और वो ये भी कहा जाता था, और इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है जी। एक ये भी बात बड़ी थी, क्यों नहीं बनाया जा सकता था, उसकी वजह हमारे पास गैर मामूली कुव्वत का ना होना है। सारा इख्तियार वो कहते थे कि हमारे पास सिर्फ अल्लाह मियाँ के पास है और हमारे पास कुछ नहीं है, तो अब वो फोर्स ही हमारे पास बनाने वाली, वो मंत्र शंत्र ही नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम जो है वो किसको पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गैर मामूली। ये जी बेस करती थी किसके ऊपर, गैर मामूली कुव्वत पे। कौन सी गैर मामूली कुव्वत, कौन सी, इसकी ये डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि गैर मामूली कुव्वत या वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे पहले वाली। ऐसे कंपाउंड, ऐसे मरकबात जो कि जानदारों से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, गैर मामूली में आ जाते हैं बात पे। गैर मामूली क्या है, वो कहता है कि नामियाती मरकबात को बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत फोर्स चाहिए, ताकत वाली या मजबूत फोर्स चाहिए, कुव्वत चाहिए। ठीक है, चाहिए जो सिर्फ कुदरत के पास ही है। इसका मतलब कि हमारे पास वो कुव्वत ही नहीं है, तो हम उसको नामियाती को मरकबात को नहीं बना सकते। फिर ये हुआ कि इधर हमारे पास एंट्री आएगी फ्रेडरिक वोलर की, WH वोलर। ये जी इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि WH वोलर का आप वर्क बताएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बानी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिद्दत लाने वाला भी कह सकते हैं। तो ये देखिए WH वोलर का बहुत ज्यादा जो है हमारे पास रोल है। असल में क्या कर रहा था, ये था जी हमारे पास अमोनियम, ठीक है, साइनेट। ठीक है जी, उससे क्या बना दिया, उसने यूरिया बना दिया। असल में हुआ ये कि इसको पता नहीं था कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया बन जाता है। ये तो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा था कि ये हमारे पास बन ही नहीं सकता। उससे पहले क्या करते थे कि जो लोग थे वो आपके लिए अगर ऑर्गेनिक मैटर लेते थे तो दरख्तों से, पौधों से, उनके मरकबात से, उनके फजलात से, ठीक है, ये हासिल करते थे। लेकिन इसने क्या किया, ये अचानक ये काम कर रहा था तो उसके दौरान इससे अमोनियम साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए जी, यूरिया में कन्वर्ट हुआ और ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। रिवर्सिबल का मतलब कि ये आगे को फॉरवर्ड भी होता है, पीछे को भी होता है। ठीक है जी। अब देखिए अमोनियम साइनाइड एक गैर नामियाती मरकब है, मरकब। ठीक है जी। और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया नामियाती मरकब। लो जी, अब यहां पे आगे फिर क्या होगा, हमारी वो डेफिनेशन जो है वो गलत साबित होगी। ऐसी है। तो फिर हमने देखे जी, हमने डेफिनेशन में कहा था कि सिर्फ जानदारों से, जिंदा चीजों से
ठीक है जी। लेकिन ये तो बेजान चीज है, ये जानदार से ली गई भी नहीं है, ये तो अमोनियम साइनाइड और एक मतलब कि हमारे पास साल्ट टाइप चीज है, तो इससे हमने क्या कर दिया, एक नामियाती मरकब बना दिया यूरिया। सही है जी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि ऐसे मरकबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम मौजूद हो, उनको क्या कहते हैं जी, उनको इस डेफिनेशन में भी थोड़े से वीक पॉइंट थे हमारे, ठीक है। कुछ जो थे मामलात इसमें भी नहीं थे। मिसाल के तौर पे देखिए जी, मैं दो मिसालें देखता हूँ। मिसाल, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें। दोनों में कार्बन है, इसके हिसाब से वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये नामियाती, गैर नामियाती है। इसके मुताबिक इसको क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे पास दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक इसको नामियाती ही होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहां पे एक और सवाल बन सकता है कि why we reject the second definition of ऑर्गेनिक कंपाउंड नामियाती मरकबात की। सही है जी। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन इसलिए हुई क्योंकि कुछ मरकबात ऐसे थे जो ऑर्गेनिक थे, लेकिन वो ऑर्गेनिक शो नहीं हो रहे थे इस डेफिनेशन के मुताबिक, और कुछ जो थे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाले जो थे वो गैर नामियाती थे लेकिन नामियाती शो हो रहे थे, ठीक है जी। इसके मुताबिक तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो गया। अब यहां पे हमारे पास फिर तीसरी डेफिनेशन जो है वो लॉन्च हुई, उसी में कहा गया कि ऐसे मरकबात जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और इनके माखज मकदारें या माखज जो मरकबात हैं मौजूद हो, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारी ये तीसरी और जो जदीद है डेफिनेशन, उसमें देखिए जी, यहाँ पे देखें ये माखज का मतलब है कि ये किसी से रिप्लेस हुई है। यहाँ से हमारा कार्बन जो था या कोई और चीज़ थी, ये देखिए कार्बन हमारे पास, इसकी अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन N और ये हमारे पास NH4, N के साथ यानी कि 4, ठीक है। लेकिन जब ये आते हैं ये हमारे पास एक मुकम्मल गैर नामियाती मरकब है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो ये नामियाती मरकब में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास ये होगा। अब ही इसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ा कि हमारे पास नामियाती जो मरकबा थी उसकी पहली डेफिनेशन ये थी कि जो जानदारों से हासिल होते हैं वो नामियाती हैं, जो बेजानों से हासिल होते हैं वो गैर नामियाती। फिर उसको खत्म, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह वो सोचते थे कि ये कुदरत के पास इतनी कुव्वत है कि वो इनको ऐसे नामियाती और गैर नामियाती पैदा करते हैं और वैसे ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसको खत्म किया WH वोलर ने, ठीक है जी। उसने कहा कि अगर अमोनियम साइनाइड से यूरिया बन सकता है, जो कि अमोनियम साइनाइड गैर नामियाती मरकब था और ये बन गया जी यूरिया, तो यूरिया से दोबारा अमोनियम साइनाइड बन गया। इसका मतलब है कि ये एक चीज दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी पहली में आ सकती है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई फोर्सेस का वजूद नहीं है कि हम जो है वो बना नहीं सकते। उसके बाद इसने एक जिद्दत दी, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। उसके बाद ही हमारे पास नई जो हमारे पास आज की ऑर्गेनिक है उसने लिया। इसके बाद हमें इसको चेंज करना पड़ा, इसको डेफिनेशन को। तो हमने कहा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि उस दौर में जिसमें भी ज्यादा मतलब देखा जाता था उसमें कार्बन हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है ना तो वो सारे हैं, सारे A to Z। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैर नामियाती है।